तेरी ताकत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी ताकत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे और बिल्कुल सीधे और देशज भाषा में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। समुच्चयवाचक यानी कंजंक्शन पढ़ाएंगे। व्याकरण का लगभग पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं, अब ये बचा हुआ है समुच्चयवाचक किसे कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। दो या दो से दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चयवाचक कहते हैं। यानी कि दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में कंजक्ट करता हो, जो जोड़ता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चयवाचक करते हैं। याद रखना, दो शब्द अथवा दो वाक्य दोनों को जोड़ दे। जैसे यहां देखो, और, तथा, वो, किंतु, क्योंकि, इसीलिए, ये सब क्या हो गया आपका समुच्चयवाचक का पार्ट है। जैसे मैं और आप पढ़ रहे हैं, तो देखो मैं एक शब्द आप एक शब्द, दोनों को जोड़ दिया ना, और बीच में आकर के, ठीक है। वैसे ही तथा होगा, वह होगा, किंतु, देखिए वो अच्छा है किंतु पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा है किंतु पढ़ने में अच्छा नहीं, तो वो अच्छा है पढ़ने में अच्छा नहीं। दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ देता है। तो याद रखना, जो दो वाक्यों दो शब्दों को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चयवाचक कहते हैं। कंजक्ट, कंजक्ट से कंजंक्शन बना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, है ना। इसमें और भी एग्जांपल है, इसे आप देख लेंगे। क्योंकि, है ना, वह, जैसे हमको एग्जांपल देते हैं, वह स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है, तो वह स्कूल नहीं आएगा एक वाक्य, क्योंकि वह बीमार है दो वाक्य, दोनों को जोड़ दिया। उसके कह रहा है कि सामान्य अधिकरण, है ना। पहले कह रहा है कि समुच्चयवाचक के दो भेद हैं। समुच्चयवाचक के कितने भेद हैं? समुच्चयवाचक के दो भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य अधिकरण, है ना, और वैधिकरण। दो होता है। कौन कौन? समानाधिकरण और वैधिकरण। तो पहले हम समानाधिकरण पढ़ते हैं, फिर वैधिकरण। देखिए कह रहा है मुख्य वाक्य को जोड़ने वाला अव्यय समानाधिकरण कहलाता है। यानी जो मुख्य मेन को जोड़ता हो, मुख्य वाक्य को, मेन सब्जेक्ट को जोड़ता हो, जोड़ने वाले वाक्य को हम समानाधिकरण कहते हैं, कहलाता है। जैसे और, तथा, एवं, अथवा इत्यादि। जैसे और का क्या मतलब है कि मैं आई, तो मेन सब्जेक्ट हो गया ना, मुख्य वाक्य हो गया ना। तो मैं स्कूल जाऊंगा और वहां से बाजार जाऊंगा, तो ये वाक्य को जोड़ रहा है। तथा, एवं, अथवा, इत्यादि, ये सब शब्द जो मैं यहां बता ही चुका हूं, है ना। जैसे कि वह जाएगा तथा तुरंत आएगा, या फिर वह एवं उनके माता पिता भी जाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया? समानाधिकरण हो जाता है, जिसमें यह एग्जाम्पल याद रखो आप, और, तथा, एवं, इत्यादि, ठीक है। अगला कह रहा है वैधिकरण। क्या है वैधिकरण? एक वाक्यों में जब एक या अधिक आश्रित वाक्य अव्यय द्वारा जोड़ा जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वैधिकरण कहते हैं। यानी एक वाक्य में जब एक या उससे अधिक आश्रित वाक्य जोड़ा जाता हो, एक या उससे अधिक आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य का क्या मतलब होता है? कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, उसे हम आश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, पहला है क्योंकि, जो कि, इसीलिए, ताकि, इत्यादि। क्योंकि वह आज खुश है क्योंकि वो मैट्रिक में पास कर गया, तो देखो दो वाक्य को जोड़ रहा है। जो कि, इसीलिए, है ना, वह बहुत खुश है इसलिए आज विद्यालय नहीं आया, तो दो चीजों को कह दिया ना कि वह एक वाक्य में जब एक या अधिक आश्रित वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों? वह आज बहुत खुश है क्योंकि वह मैट्रिक पास कर गया। आश्रित वाक्य है। खुश क्यों है? क्योंकि मैट्रिक पास कर गया, तो वो आश्रित है इस पर। इसीलिए वह आज बहुत खुश है इसीलिए स्कूल ना आएगा, तो स्कूल ना आएगा क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश है। तो ये आपका आश्रित वाक्य कहला गया, एक दूसरे पर आश्रित हो गया। तो ये आपका वैधिकरण यानी समुच्चयवाचक के दो पार्ट्स है, समानाधिकरण, वैधिकरण, ये दोनों आपका क्लियर हो गया। लास्ट एक बचा है, उसको भी मैं इसी वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, जिसे हम विषमयादि बोधक कहते हैं, इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं? विषमयादि बोधक, जिसे हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो वो भी मैं पढ़ाई देता हूँ। ये बहुत इजी है, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, इंग्लिश में जानते होंगे इंटरजेक्शन, मुझे यकीन है, लेकिन हिंदी में मैं थोड़ा अलग ढंग से बता रहा हूँ। जिन शब्दों से खुशी, दुखी का भाव प्रकट हो, उसे हम विषमयादि बोधक कहते हैं। इंटरजेक्शन पढ़े होंगे। तो जिन शब्दों से दुखी, खुशी, हर्ष, है ना, इत्यादि का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमयादि बोधक कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हाय वो बेचारा मर गया, ये अफसोस है ना, दुख का बात हो रहा है ना। ओह, चोट लग जाता है, ओ माय गॉड, आउच, है ना, अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, अरे वो मर गया। खुशी, दुखी ना, वाह हम लोग परीक्षा पास कर गए, तो ये वाह प्रसन्नता का बोध करा रहा है ना।
इत्यादि। वाह 2 बार लिखा गया, तो यहाँ पर हाय, ओह, अरे, वाह इत्यादि वगैरह क्या है आपका विषमयादि बोधक है, यानी जिस वाक्य जिन शब्दों से खुशी दुखी का मतलब कि भाव प्रकट हो, साफ साफ पता चल जाएगी इन वाक्यों में क्या है, प्रसन्नता झलक रही है, उदासी है, अचानक है, तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, विषमयादि बोधक कहते हैं। तो ये पूरा समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, ये दोनों पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। ये आप एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका खत्म हो चुका है व्याकरण में। अब यहां से मैं काल पढ़ाऊंगा। काल तो आप जानते हैं, लेकिन मैं काल इस बार अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कब जो भी पूछे तो एग्जाम में आप अच्छे से क्लियर कर सको। और आई होप कि आपको ये सब पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग डेली नोट कर रहे होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ चुका है, अब अपनी तैयारी पर लग जाओ पूरा का पूरा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी मस्ती और जोश के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।